पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने वाला वो भारतीय मीडिया और गोदी मीडिया के एंकर्स जो हर वक्त एक ही डंडोरा पीटते हैं कि जनाब हमारे जो आईपीएल के शेर हैं वो तो दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम को ढेर करके रख सकती है। आज वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। भारतीय मीडिया जो अपने प्लेयर्स के रन स्कोर करने पर जनाब कहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो किंग बाबर आजम हैं उनसे बड़े खिलाड़ी हैं, अब उन्होंने अपने प्लेयर्स को ना सिर्फ गालियां देना शुरू कर दी हैं बल्कि आज जब पांचवें टी20 मैच के दौरान भारत की जो बैटिंग है वो फ्लॉप होती हुई नजर आई। भारत के जो बड़े बड़े आईपीएल के दियो हैं जब वो वेस्ट इंडीज के बच्चों के सामने ढेर हुए तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब जहन्नम की जो लानत है वो हमारे प्लेयर्स पर पड़े। आज की वीडियो में भारतीय मीडिया के कुछ क्लिप्स मैंने आपको दिखाने हैं और आपको बताना है कि जनाब कल चौथे टी20 के एंड पर जब जनाब भारत के जो राइजिंग स्टार हैं जायसवाल और उनके साथ शुभमन गिल जब उन्होंने 9 विकेटों से भारत को फतह दिलवाई थी तो उस वक्त भारतीय मीडिया क्या चला रहा था। सुशांत मेहता जो जनाब भारत के अंदर बैठकर बुग़्ज़े बाबर में डूबे हुए हैं वो कल क्या ट्वीट कर रहे थे और आज उन्होंने किस तरह से अपनी टीम को जनाब लपेटे मारे हैं। और इसके अलावा विक्रांत गुप्ता साहब जो कि ना सिर्फ जनाब प्योर एनालिसिस करते हैं बल्कि वो हमेशा अपनी टीम जो है उसके जो बुराइयां हैं वो भी सामने लेकर आते हैं। उन्होंने भी अपनी टीम की आज की जो हार है इस पर जनाब बड़ा एक इंटरेस्टिंग जनाब एनालिसिस जो है वो किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब भारत का एक भारत से ऑपरेट होने वाला एक पेज है PKMB के नाम से है और जनाब कल जब जो जायसवाल थे उन्होंने 84 रन स्कोर किए तो उस वक्त लिख रहे थे लेवल्स, हंस रहे थे और डेब्यूटेंट की तस्वीर थी और नीचे पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन किंग बाबर आजम को दरअसल वो ट्रोल कर रहे थे। इसके बाद अगेन PKMB जो पेज है उन्होंने जनाब कल जब वेस्ट इंडीज ने अच्छा खासा स्कोर जो था वो किया था लेकिन बाद में जिस तरह से भारत के ओपनर्स ने बल्लेबाजी की और मैच को वन साइडेड बनाकर रख दिया था तो उस पर भी उन्होंने जनाब पाकिस्तान को जानबूझकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखा जाए तो जनाब शुभमन गिल जो पहली दफा जो अहमदाबाद का ग्राउंड हाउस से बाहर निकलकर जनाब जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी उनके भी स्कोर करने पर जनाब जो पाकिस्तान को रोता हुआ दिखाया गया और पाकिस्तान के बारे में इंडिकेशन की गई। इसके बाद जनाब जो सुशांत मेहता साहब हैं उन्होंने जनाब कल जब इंडिया जीता था तो उस वक्त लिखा वेल प्लेड जिम्बो हंटर शुभमन गिल। अब जिम्बो हंटर से क्या मुराद है ये सुशांत मेहता भी जानते हैं, इंडियन ऑडियंस भी जानती है और हम जो पाकिस्तान वाले भारत के जो जनाब बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको देख रहे होते हैं तो हमें भी समझ आ जाती है कि ये दरअसल किसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और नीचे जनाब जो दूसरा ट्वीट है उनका वो है यशवी जायसवाल एंड शुभमन गिल बैटर बैटर बैटर, ठीक है। और ये जनाब इनडायरेक्ट जो जाब था वो बाबर आजम पर किया था। और उसके बाद जनाब एक और ट्वीट 13 घंटे पहले की इनकी स्टार्ट पैडर ऑफ द ईयर डज इट अगेन, हाईएस्ट स्कोरर इन लंका प्रीमियर लीग व्हाइल टीम इज लास्ट, रेट बाबर आजम परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10। और ये भी इनडायरेक्टली ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब लंका प्रीमियर लीग के अंदर जो सबसे ज्यादा रन्स हैं वो तो जनाब बाबर आजम के हैं लेकिन उनकी टीम जो है वो लास्ट पर है। तो भाईजान जो टीम ही इस काबिल ना हो तो वहां पर अकेला जो प्लेयर है वो क्या कर सकता है, वो 1-2 मैच ही जितवा सकता है, वो पूरे टूर्नामेंट में तो टीम को उठाकर नहीं रख सकता। और अगर वो रन स्कोर करे तो तब भी स्टैट पैडर का नाम दिया जाता है और ना करे तो कहा जाता है कि देखिए जनाब ये तो नंबर 1 बैट्समैन है और ये किस तरह से फ्लॉप हुआ है। खैर जनाब ये तो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे थे और अब अपनी टीम के लिए इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया जरा वो देखें, सुने जरा। शुभमन गिल जो बैटर था ये जब अभी बैटिंग शुरू होनी थी वेस्ट इंडीज में की आग में पड़ी हुई लानत वाली सीरीज गई है शुभमन गिल और उससे भी ज्यादा आप देखो संजू सैमसन, उससे भी ज्यादा 50 मारे भाई ने वनडे में, कुछ नहीं करा उसके अलावा। 5 चांस पूरे मिले, पूरे चांसेस मिले यार, 5 मैच हुए
आई थिंक आप इन प्लेयर्स से ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस अब राहुल द्रविड़ के ऊपर भी आना सुने, गौर से सुने। मतलब गलत बात ये है या बेवकूफी उनकी वो बोलूँ ये है बहुत ज्यादा इज्जत के साथ उनको कि भाई जब आप अपना नाम बना सकते हो आज भी ऐसी सिचुएशन में आए हो जहाँ टीम को आपकी जरूरत है। ये सारे मैचेस में टीम को आपकी जरूरत थी भाई पहले मैच में चेस करने थे 37 रन मेरे ख्याल 32 बॉलों में। इसके बाद जनाब एक और क्लिप जो है वो सुने जरा, सुने। एक होती है लानत है जहन्नुम, जो मैं बोलता हूँ जहन्नुम की लानत, ये है यूनिक लानत। यूनिक। हार्दिक पांड्या को लग रहा था ना तो उन्होंने बोला था तीसरे वनडे के बाद T20 के बाद अगर हार गए सीरीज हार गए तो बड़ा यूनिक हो जाएगा। ड्रामेबाजियां, ओवर एक्टिंग, हवाबाजी, बस ये इनसे करा लो, दांत भड़वा लो इनसे। जब मैच हार गए उसके बाद बस बच्चों की तरह मारा निकोलस पूरन ने और किंग ने, बिल्कुल ऐसे ही है, लपेट लपेट के मारा है। यूजी चहल को देखते ही लार टपकने लग गई, निकल के पहली बॉल में छक्का मारा है उसे कि तू आ तो जा सही। आप ना उसको छोड़ो, आप कर करके यूजी को बर्बाद कर दिया भाई साहब। आप वो छोड़ो, हार्दिक पांड्या जी की बॉल पे मुकेश को तो मैं हमेशा बोलता हूँ चलो जी बॉलिंग अच्छी वॉकर मार रहे हैं, उसकी फील्डिंग का क्या करोगे? मुकेश को ओवरऑल किस बेसिस पे लेके आए हो? कुलदीप यादव पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिटाई हो गई, सारे बंदों की पिटाई हो गई, हर्षदीप बच्चों की तरह पिटाई, हार्दिक पांड्या 3 ओवर 32 सबसे महंगा। तो दोनों की कुटाई हुई है, हार्दिक की कुटाई तो हो ही रही है, ओए होए। ना उससे बॉलिंग हो रही है ना उससे बैटिंग हो रही है। इसके बाद एक और क्लिप जनाब देखें जरा, मजा आएगा आपको। बोलने को बचा है ना कुछ देखने को बचा है, ये समझ नहीं लग रहा क्या वेस्ट इंडीज ने उसी पिच पर बल्लेबाजी की है जहां पर हमारी इंडिया ने बैटिंग की थी। बिल्कुल उसी पे ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन मार रहे हैं, भला कुलदीप यादव हो, भला यूजी चहल हो, भला कोई भी बॉलर आप उठाकर ले आओ, इनके मिस टाइम शॉट भी छक्के पे जा रहे हैं। बिल्कुल। ये टीम, आप इस टीम को रो रहे थे कि सुने। यंगस्टर्स को लेकर आओ, इसके कारण से आपने रोहित और विराट को बाहर निकालने की मांग दी थी, इसको भी आप रेस्ट का हवाला दे रहे हैं। अभी फिलहाल मैच खत्म हुआ नहीं है, 10-15 मिनट रुक जाते तो निकोलस पूरन, ब्रैंडन किंग वो भी कसर ना छोड़ते आपके लिए। जनाब अब विक्रांत गुप्ता साहब पे आए, सुने जरा, एक्सपोज कर रहे हैं। कहता हूं सर कि हार्दिक पांड्या की हम बैटिंग बॉलिंग पर चर्चा कर चुके हैं इतनी, उनकी कप्तानी का क्या, कप्तानी क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉलिंग ये बड़ा गौर से सुनने वाला है। जो पिछले साल आईपीएल में दिखा, देखो आपकी मजबूरी नहीं है इंडियन क्रिकेट की, आपके पास लीडर्स कहाँ पे हैं? केएल राहुल चोटिल हैं, ऋषभ पंत चोटिल हैं, बुमराह चोटिल थे, तो आपके पास लीडर थे ही नहीं, कप्तान थे ही नहीं, आपने चाबी दे दी इनको, बड़ी अच्छी बात है इन्होंने। बट मुझे लग रहा है कि मतलब इफ यू बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू, तो भाई नतीजे आपके साथ नहीं जाते। और इन यंगस्टर्स को भी तो यार आप इनसे भी तो पूछो जो बैटिंग करने जाते हैं। आपने देखा वेस्ट इंडीज की बैटिंग, निकल के मारा उन्होंने, एक हाथ से सुनिएगा। निकल के एक हाथ से छक्का मारा है। हमारे यहाँ पे क्लुच 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 चलता रहता है, वो आए कप्तान भी 16-18 बॉला खेलेगा, वो सिंगल 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 टक टक टक। अरे भाई T20 है, T20 में आप रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन, इसलिए हमने सर आज शुरुआत में जो हमने स्टिंग हम करते भाईजान, ये तो भारतीय मीडिया जो था वो अपने ही प्लेयर्स की आज ना सिर्फ धुलाई कर रहा था, बल्कि अब चूँकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 बजे का टाइम हो चुका है और पाकिस्तान में तो जो जश्न आज़ादी है वो बड़े भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। एक जानिब जश्न आज़ादी, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता था, हमेशा पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रोल करता था जानबूझकर, और कल तक जो कह रहे थे नंबर वन नंबर वन नंबर वन, आज जनाब कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स पे जहन्नुम की लानत हो। सो भाईजान, जो भारत है उसकी क्रिकेट को जो वेस्ट इंडीज के बच्चे हैं, बच्चे इसलिए कह रहे हो ना, एज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन क्रिकेट कम खेली हुई है। ये जनाब वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई में जो वर्ल्ड कप 2023 खेला जाना है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया उसमें जनाब जो सुपर 12 का राउंड था उस तक ये पहुंच नहीं थे पाए। तो भाईजान ये बच्चे ही हो गए ना, आपके तो आईपीएल के शेर हैं, कितनी कितनी बोली लगती है। आप तो कहते हैं कि जनाब स्मृति मधाना की जो बोली है वो बाबर आजम से ज्यादा लगती है। सो भाईजान आपके ये जो बड़ी बड़ी बोलियों वाले और आईपीएल के अंदर छक्के चौके मारने वाले हैं ना, वो वेस्ट इंडीज के सामने फ्लॉप हो चुके हैं और जनाब बहुत बुरी तरह से आज इनको मार पड़ी है। और ऐसी मार जो था वो जनाब ये डिजर्व करते थे। अगर भारतीय क्रिकेट ने ऊपर जाना है ना तो इनको एक दो सीरीज ऐसी मार पड़नी चाहिए और तभी जनाब जाकर ये जो है ना ये कोई बंदे के पुत्र बनेंगे और इनकी आकड़ जो है वो नीचे आएगी। आप देखें जनाब
166 जो है वो आज वेस्ट इंडीज ने चेस करना था, जबकि उन्होंने 171 बना दिए हैं। बाद में कोई ये ना कहे कि एक दो रन शॉर्ट हो गया था। सो जनाब ब्रेंडन किंग जो उसी पिच पर बैटिंग कर रहे थे जहां पर शुभमन गिल, जायसवाल और हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा को वैसे मैं हाई रेट करता हूँ, वो अच्छा बैट्समैन है। तो जनाब वो सारे भी वहीं पर बैटिंग कर रहे थे। ब्रेंडन किंग भी यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे। आईपीएल के मेगा स्टार्स कुलदीप यादव जो बाबर आजम को हिलने नहीं देते, वो भी यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे। चाहल भी यहीं पर बॉलिंग कर रहे थे। अर्शदीप सिंह जिन्होंने जनाब T20 वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम को आउट किया था तो कहा गया था कि जनाब ये तो शाहीन से भी खतरनाक बॉलर है। तो जनाब आज उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। 2 ओवर सिर्फ उसने किए हैं, 20 रन उसको पड़ा है 10 की एवरेज से। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 32 रन। कुलदीप यादव बड़े जनाब मॉडरेट और बड़ा उन्होंने किफायती स्पेल जो था वो किया था, लेकिन विकेटलेस रहे। 4 ओवर 18। और चाहल जनाब 4 ओवर 51। मुकेश कुमार यॉर्कर स्पेशलिस्ट 1 ओवर 10 रन। तिलक वर्मा ने जनाब जब ब्रेक हुई बारिश की, अभी लास्ट ब्रेक जो थी उसके बाद फौरन वापस आए और अपने जो इंटरनेशनल कैरियर की दूसरी गेंद है उस पर ही जनाब उन्होंने निकोलस पोरन को की विकेट ले ली। तो जनाब उन्होंने टोटल 2 ओवर किए, 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अक्षर पटेल जब पोरन बैटिंग कर रहे थे तो उनको सामने लेकर नहीं आए और बाद में लेकर आए, उन्होंने 1 ओवर किया और 8 रन पड़े। और जायसवाल जो हैं उन्होंने भी 1 ओवर किया और 11 रन जो हैं वो पड़े। और यूं जनाब जो T20 की सीरीज है वो 3-2 से जो वेस्ट इंडीज के बच्चे हैं उन्होंने जीत ली है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस वीडियो? दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।